जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 राग युद्ध के बारे में, जिसे दी बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध की चर्चा या उल्लेख के बारे में बात करें तो यह युद्ध की उल्लेख या चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध महाभारत से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। आइए जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार रूप से। तो राजा या जनपति जो हुआ करते थे उस समय उनके 3 सहयोगी हुआ करते थे। जो पहले सहयोगी हुए थे वह सेनानी, और दूसरे सहयोगी जो हुआ करते थे वो पुरोहित हुआ करते थे, और तीसरे सहयोगी के रूप में ग्रामीणी हुआ करते थे। ठीक। अब सबसे पहले जो पुरोहित चुने गए थे वह विश्वामित्र थे, और यह विश्वामित्र किस समुदाय या किस जन के पहले विश्वामित्र जो बने थे पुरोहित, वह किस जन या समुदाय के थे? तो भरत जन या त्रिशु जन के जो पहले पुरोहित हुए थे वह गुरु विश्वामित्र थे। ठीक। त्रिशु जन, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि त्रिशु जन या भरत जन भारत में वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह पंजाब में ब्यास, रावी और झेलम नदी के पास का जो क्षेत्र है वहीं पर ये भरत जन और त्रिशु जन था। ठीक। त्रिशु जन और भरत जन के जो राजा थे उनका नाम था राजा सुदास, और इनके पुत्र का नाम था इंद्रावत, और इनके पुत्री का जो नाम था इंद्रौर था। और समझ सकते हैं आप कि जो राजा सुदास थे वह इंद्र के उपासक थे, इसीलिए उन्होंने इंद्र के नाम पर ही दो अपने पुत्र या पुत्री का नाम रखा था। और इनके राजा सुदास की जो कुत्ते का नाम है वह शर्मा, और घोड़ी का जो नाम है वह सरयू था। ठीक। यह पहले वीडियो में तो समझ चुके हैं कि 10 राग युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो राजा सुदास और पंचजन अन्य कबीलों के बीच हुआ था। यह युद्ध तब जन्म लिया जब जन या समुदाय ने गुरु विश्वामित्र को अपना पुरोहित ना चुन करके गुरु वशिष्ठ को चुन लिया, और गुरु विश्वामित्र नाराज होकर पूर्व जन्म में जाके मिल जाते हैं और अपनी एक संगठन बनाते हैं कि राजा सुदास से अब हमें युद्ध लड़ना होगा। ठीक। और यह युद्ध राजा सुदास के यहाँ एक विवाह में ही ये बात हो जाती है। आप देख सकते हैं राजा सुदास के यहाँ विवाह में सभी राजाओं को न्योता या निमंत्रण दिया गया था। अन्य राजाओं ने सुदास को उनके पद से हटाने की योजना बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि जो राजा सुदास ने जिन राजाओं को निमंत्रण दिया था वही राजा मिलकर उनके दावत में ही ये योजना बना डाली कि अब उनको उनके पद से हटाना है, और यह पद हटाकर अनु को दिया जाएगा। तो अनु कौन थे? आपको हम बता दें, ये अनु जो थे इनके साला थे। कौन थे? साला थे। जी हाँ, सुदास के जो साले थे उनका नाम था अनु। अनु ने ही मिलकर ये साजिश किया कि अब जो है हम राजा सुदास से युद्ध लड़ेंगे। ठीक। और अनु की ये क्या थे? तो ये जीजाजी थे। ठीक। अब आगे समझते हैं कि राजा सुदास के पास कितनी सेनाएं थी। तो उनके पास मात्र 6500 सेनाएं थी। और पुरुजन के पास कितनी सेनाएं थी? तो आप देख सकते हैं इनके पास सेनाएं जो थी 66,000 पैदल सेनाएं थी, 50 हाथी थी, 20 रथ थे और 2000 लगभग घुड़सवार थे। और जो पुरुजन की ओर से नेतृत्व किए थे उन्होंने संवरण नहीं किया था। जो पुरुजन क्षेत्र से नेतृत्व किया युद्ध की में वो संवरण ने किया था। ठीक। और इसमें जो बता दें, मेन कर्ता धर्ता और राजाओं को एकत्रित करने का काम कुरु ने किया था, वो नहीं, अनु ने किया था। ठीक। तो आइए समझते हैं वो 10 जो वो राजा थे जो राजा सुदास से लड़ने वाले थे वह कौन कौन से थे जो संवरण की तरफ थे। तो ठीक, 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। ठीक। 5 आर्य जो कबीले थे उसमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुधु, और 5 अनार्य कबीले शिव, पक्था, अलिना, भलानस, विषाणिन, ये जो थे वे 10 राजाओं ने मिलकर इन क्षेत्रों से 10 राजाएं मिलकर राजा सुदास से युद्ध लड़ते हैं, और इस युद्ध में भी वह बुरी तरह से हार जाते हैं।
और राजा सुदास आक्रमण तौर से इस युद्ध को लड़ते हैं। उसमें से अनु या कहें कि पुरुजन क्षेत्र के जो राजा थे उसमें से 6 राजाओं को मार गिरा देते हैं और 4 राजा तो अपनी जान बचा कर वहाँ से भागते हैं। ठीक, उसके आगे देखते हैं। तो जो पुरुजन के तरफ से संवरण ने नेतृत्व किया था, उसमें जो औजार का प्रयोग किया थे, ये औजार का इन्होंने प्रयोग किया था लकड़ी और पत्थर के। और राजा सुदास की ओर की जो सेनाएं थी वह लोहे का यूज कर रही थी। जैसे लोहे के तलवार, औजार, लोहे की तलवार आदि का उपयोग उन्होंने किया था। किस तरफ के? राजा सुदास की ओर से। ठीक, और उसके आगे देखते हैं। तो इस युद्ध का परिणाम हुआ था कि राजा सुदास की जीत होती है और उसी जीत के बाद जो है राजा सुदास जो एक राट की उपाधि धारण करते हैं। आगे देखते हैं। इसके आगे वर्षगीर का युद्ध राजा सुदास के पौत्र सोमक ने लड़कर अफगानिस्तान को विजय किया। दोस्तों, आप जो अखंड भारत का नक्शा देखते हैं जिसमें अफगानिस्तान भी जुड़ा होता है, तो इस अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए एक युद्ध लड़ा था। वह युद्ध किसने लड़ा था? तो राजा सुदास के पौत्र सोमक ने लड़ा था। और इसके आगे देख सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों 10 राजाओं में से 6 राजाओं को मार दिए गए। 4 राजाओं ने अपनी जान बचाकर भागा और खुद विश्वामित्र भी अंडरग्राउंड हो गए। कुछ दिन के लिए गुरु विश्वामित्र भी अंडरग्राउंड हो गए थे। इस युद्ध के बाद आर्यों की स्थापना हुई जिसकी नींव सुदास ने रखी। इस युद्ध के बाद आर्यों की स्थापना हुई जिसकी नींव राजा सुदास ने खुद रखी। आगे देखते हैं। आयास, ये इसमें जो है तांबा व कांसा हुआ करता था और श्याम आयास जो हुआ करते थे लव हुआ करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। यह युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो आप समझ सकते हैं देखकर कि पुरुषऋणी जो वर्तमान में रावी नदी से पुकारा जाता है, जिसको रावी नदी के नाम से पुकारा जाता है, इस नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो सपोर्ट करें।